Brought to you by Sensodyne K and I10. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अब रुख करते हैं पत्रकार मुकेश चंद्राकर के केस के बारे में। रविवार 5 जनवरी की देर रात मुकेश के कत्ल के मुख्य आरोपी और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें बीजापुर लाया जा रहा है, जहां अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ भी होगी। SIT टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस केस में 3 अन्य आरोपियों रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को 4 जनवरी को ही हिरासत में ले लिया गया था। इनमें से महेंद्र रामटेके ठेकेदार सुरेश की कंपनी में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है, वहीं रितेश और दिनेश सुरेश के भाई हैं। कुछ खबरों में यह भी बताया गया कि रितेश रिश्ते में मारे गए पत्रकार मुकेश का दूर का रिश्तेदार भी लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखें, ये चचेरे भाई वाला जो दूर के रिश्तेदार वाली थ्योरी है, क्योंकि इससे केस की कहानी खुलती है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि 6 जनवरी की सुबह पत्रकार मुकेश चंद्राकर के पोस्टमार्टम के ब्यौरे सामने आए। इंडिया टुडे की सुमी राजप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश की गर्दन टूटी थी, कॉलर बोन टूटी थी, सर पर 15 जगह फ्रैक्चर के निशान, 5 पसलियां भी टूटी हुई और बाईं कलाई पर चोट के निशान, दिल की मांसपेशियां फटी हुई, लिवर 4 हिस्सों में कटा हुआ। विचलित कर रहे हैं आपको ये ब्यौरे। अब पत्रकारों के बारे में सोचिए जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये खतरे फेस कर रहे हैं, और उनके परिवारों के बारे में सोचिए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा पहला केस देखा। कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है मुकेश चंद्राकर का, उन्होंने काफी ग्रूसम डिटेल्स शेयर किए हैं। बिल्कुल हेड बोन में 15 फ्रैक्चर्स है, यानी मुकेश को रॉड से बहुत बेरहमी से मारा गया। इतना मारा गया कि 15 टुकड़ों में उसके ब्रेन के पीसेस वो हो गए, हार्ट रप्चर हो चुका है, लिवर के भी 4 टुकड़े हो चुके हैं और इसके अलावा गर्दन की जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी टूट चुकी है। और इसके अलावा 5 और बॉडी ऑर्गन्स है जिसमें काफी गंभीर चोटें आई है। ये फोरेंसिक के हमें हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आना है वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन प्रीलिमिनरी जो पोस्टमार्टम की गई है, डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि 12 साल के अपने करियर में उन सभी ने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा था जिसमें इस तरह से इतनी बेरहमी से किसी की हत्या की गई हो। अभी तक पर मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ क्या और क्यों हुआ, इसका पुनरावलोकन जरूरी है, ताकि खबर नवीसों यानी पत्रकारों को यह सनद रहे कि उन्हें अपने काम की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। 32 साल के मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पुजारी पारा में रहते थे। बीजापुर यानी नक्सलवाद से प्रभावित इलाका। यहाँ रहकर मुकेश की शुरुआती पढ़ाई हुई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शुरू में वो घर चलाने के लिए कभी महुआ की शराब बेचते थे, कभी बाइक मैकेनिक का काम करते थे। फिर उनके बड़े भाई युकेश पत्रकारिता शुरू करते हैं और उन्हें देखकर मुकेश भी इस पेशे में आते हैं। कुछ न्यूज़ चैनलों और अखबारों के स्थानीय रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। नक्सल प्रभावित गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं। दूर दराज से कोई पत्रकार बस्तर में खबर करने आता तो मुकेश उनकी मदद करते। कुछ एक बरस पहले उन्होंने बस्तर जंक्शन के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। यहाँ वो छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट किया करते थे। अप्रैल 2021 में बस्तर के जंगलों में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट की नक्सलवादियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ कोबरा कमांडो घायल हुए और एक कमांडो को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। कमांडो को छुड़ाने की प्रशासनिक कोशिशें असफल हुई और इसके बाद मुकेश चंद्राकर अन्य 6 पत्रकारों के साथ जंगल में गए, नक्सलवादियों से मिले और कोबरा कमांडो को छुड़ाकर वापस लाए। मुकेश ने अपने एक्स के प्रोफाइल पर पत्रकारों को जंगल से बाहर लेकर आने का वीडियो भी पिन कर रखा था। कट टू 25 दिसंबर 2024। इस दिन मुकेश ने एक सड़क को लेकर रिपोर्ट की। सड़क गंगालूर और हिरोली गांव को आपस में जोड़ती है। 120 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनवाया गया था। बनवाने वाले ठेकेदार का नाम सुरेश चंद्राकर। मुकेश ने रिपोर्ट में दिखाया कि नई बनवाई सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने सुरेश चंद्राकर पर जांच बिठा दी। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिला कलेक्टर ने सुरेश चंद्राकर से कहा कि अगर दोषी पाए गए तो पूरी सड़क उखाड़कर फिर से बनानी होगी। सुरेश इस बात से खफा था। उसने पत्रकार मुकेश से संपर्क की कोशिश की। मुकेश ने मना किया। इसके बाद ठेकेदार के भाई रितेश ने मुकेश से बातचीत की, मिलने का दबाव बनाया। शुरुआत में मुकेश ने मना किया,
लेकिन 1 जनवरी 2025 को मिलने के लिए वो राजी हो गए। इस दिन रात 8 बजे आखिरी बार मुकेश सीसीटीवी कैमरे में जीवित नजर आए। पूरी रात फिर वो घर नहीं लौटे। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जांच शुरू की। 3 जनवरी की शाम पुलिस छतनपारा बस्ती पहुंची। ये इलाका मुकेश के घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के एक घर में सेप्टिक टैंक से पुलिस को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। सेप्टिक टैंक में उन्हें डालकर ऊपर से कंक्रीट की लेयर बिछा दी गई थी। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनके सर पर, पेट और पीठ पर चोट के निशान थे और बॉडी गंदे पानी में पड़े रहने से फूल गई थी। फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिसके ब्यौरे हमने आपको बताए। परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी हो चुका है। उनके भाई युकेश के आला अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते और घुटने टेकते तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें वो न्याय की भीख मांग रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मेरे हाथ में कटोरा ना आए। मैंने कोशिश की, ऐसे आया ना सर? सर नहीं आया, सर नहीं आया सर। कितनों के सामने विक्रम भैया ऐसे। नागरिकों को जब अपने अधिकारों को गिड़गिड़ा कर मांगना पड़े, तब उसे हिंदी की भाषा शब्दावली में भीख ही कहते हैं। और ये शब्द मैं इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि शायद जिनकी संवेदनाएं बची हैं, जो प्रशासन में है, जो सरकार में है, उन्हें ये बात कचोटे कि जिन नागरिकों की बिना पर वो शासन करते हैं, उनके प्रति उनके दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या है। क्योंकि शपथ सिर्फ पद संभालने के पहले लिया गया एक वचन भर नहीं, इसे रोज निभाना है आपको। बहरहाल पुलिस की जांच पूरी हुई। इस केस की कहानी सामने आई। 1 जनवरी 2025 मुकेश अपने घर से रितेश से मिलने के लिए गया। छतनपारा बस्ती वाले घर पर दोनों ने बैठकर साथ में खाना खाया। इसके बाद रितेश ने मुकेश से कहा उसने सड़क पर रिपोर्ट क्यों की, ये भी जानते हुए कि उनका चचेरा भाई रितेश भी उस सड़क के निर्माण से जुड़ा है। इसके बाद दोनों में बहस हुई। इसके बाद रितेश ने एक अन्य आरोपी महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश पर लोहे की रॉड से हमला किया। सर, पीठ, पेट, छाती पर वार किए, गला घोंटा और जब मुकेश की जान चली गई तो डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में डालकर रातों रात कंक्रीट बिछा दी गई। इसके बाद रितेश, महेंद्र और दिनेश ने मिलकर सबूत मिटाए। बीजापुर से रायपुर गया, एयरपोर्ट पर कार छोड़ी, फ्लाइट से दिल्ली गया। ठेकेदार सुरेश बीजापुर से ड्राइव कर हैदराबाद भागा। महेंद्र और दिनेश बीजापुर में रह गए। पुलिस ने सभी को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया है। बॉडी का 100 पंचनामा, फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई संदिग्ध लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसके पश्चात प्रकरण का मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, इन सब के बारे में काफी डिटेल जानकारी प्राप्त होने का संभावना है। मुकेश की मौत पर देश के अलग अलग इलाकों से पत्रकारों के प्रदर्शन की भी खबरें आई। जब इस केस में सुरेश चंद्राकर का नाम आया तो उसके बारे में खोजबीन शुरू हुई। 40 वर्षीय सुरेश बस्तर संभाग के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े बड़े ठेके उठाता रहा है। साल 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान सलवा जुडूम शुरू किया। इसमें आम जनमानस के साथ मिलकर पुलिस नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी। सुरेश इसका भी हिस्सा रहा। फिलहाल वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष भी है। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उसे नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। 23 दिसंबर 2021 को उसने खूब चर्चा बटोरी जब अपनी शादी में पत्नी की विदाई के लिए निजी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। साथ ही रूसी डांसर्स के ग्रुप ने शादी में परफॉर्म किया। आम दिनों में एक सामान्य सी बात हो सकती थी, लेकिन 73% आदिवासी आबादी वाले बीजापुर के लिए ये बड़ी खबर थी। ये तो हुआ मुख्य आरोपी का प्रोफाइल। अब जो पीड़ित पक्ष है उनकी बात कर लेते हैं। मुकेश के भाई युकेश लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उन्हें दिल्ली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बस उन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली जाए। इस केस के अन्य डिटेल्स शेयर कर रहे हैं साथी पत्रकार। सुरेश चंद्राकर वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके खिलाफ मुकेश चंद्राकर ने स्टोरी की थी। उसके अलावा सुरेश चंद्राकर के छोटे भाई रितेश चंद्राकर, जिसको मेन अक्यूज कहा जा रहा है क्योंकि उसी ने इस पूरे मर्डर को इंप्लीमेंट किया है। उसके अलावा और भी सुरेश चंद्राकर का तीसरा जो भाई है, यानी कि सबसे छोटा भाई दिनेश चंद्राकर, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में उसने भी काफी साथ दिया है। उसके अलावा एक सुपरवाइजर जो है वो भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसी सुपरवाइजर ने हेल्प की थी कि वो कंक्रीट की बड़ी थिक लेयर बना के डिस्पोज ऑफ करने में, बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में उस सुपरवाइजर का भी हाथ था। इसलिए इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि और भी लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। साथ ही पत्रकार की हत्या पर और इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी।